आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने जा रही हूँ। 13 साल पहले एक पेशेंट को गांव में डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कंप्लीट पेरिनियल टेयर हुआ। कंप्लीट पेरिनियल टेयर यानी आपकी वजाइना और आपकी संडस की जगह के बीच की जो दीवार है वो कई बार डिलीवरी के टाइम पे अगर बेबी बहुत बड़ा हो या आपके एंड टाइम तक एपिजियोटोमी नहीं दी गई हो या बहुत जोर करो, फोर्सफुली जोर करो, तो वो जगह डिलीवरी के टाइम पे फट जाती है और संडास की जगह और पीरियड की जगह यानी वजाइना एक हो जाता है। और अगर वो टाइमली करेक्ट करने में न आए तो पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए संडास होल्ड करने में तकलीफ होती है और कई बार उनकी वजाइना में से यानी पीरियड की जगह से संडास लीक होता ही रहता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को फिजिकल, मेंटल, सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लास्ट मंथ में ही ये पेशेंट हमारे पास आई और फिर हमने उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया और प्रॉपर काउंसलिंग के बाद सर्जन की हेल्प से उसके कंप्लीट पेरिनियल टेयर हमने रिपेयर किया और अभी वो पेशेंट आज हंसते हंसते हमारे पास आई है एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। तो उनकी ही बात हम उसकी जुबानी सुनते हैं। 31 साल की हूँ। मुझे है ना आज से 13 साल पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो नॉर्मल डिलीवरी में जो कट लगता है मेरा वो हील नहीं हुआ था, स्टिचेस मेरे खुल गए थे और मैंने इतने सालों तक किसी को कुछ कहा नहीं। मैं बहुत शर्माती थी कि मतलब किसी को क्या कहूँ मैं। और अभी 2 साल से मुझे ऐसा हो गया कि स्टूल पास करने में ना बहुत तकलीफ होती थी। मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती थी, मुझे कपड़ों में ही स्टूल हो जाता था। तो मैंने घर में बताया, फिर पापा ने, काफ़ी डॉक्टर्स को हमने दिखाया, पर कभी है ना वो जो दिल से आवाज़ आती ना कि यहाँ करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा केस कभी तक सुना नहीं था हमने हमारे में भी कभी भी। फिर मैंने रूपल मैडम को दिखाया। हम फर्स्ट टाइम विजिट करके गए तो ही दिल में ये हो गया कि मैडम से ही करवाना है। 2 महीना हमने घर में डिस्कस किया, बात करी। फिर 2 महीने तक मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी किया कि ऑपरेशन करवाना है। हम मैडम के पास आए, मैडम को बताया, मैडम ने ऑपरेशन किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया मुझे। ऐसे मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आपको भी तो आप भी आके मैडम को दिखा सकते हो। ऐसे शर्माने का नहीं, डरना मत। ये पेशेंट की स्टोरी से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ प्राइवेट तकलीफ हो यानी आपको सेक्स में प्रॉब्लम हो, आपको चीख खाते खाते या हंसते हुए या इनवॉलेंटरी यूरिन लीक हो जाता है, आपको इस तरह से संडास की तकलीफ है, आपको प्रोलैप्स यानी यूट्रस आपका बाहर आता है या आपको पाइल्स है यानी संडास की जगह पे मस्सा है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो कई बार लेडीज खुल के बताती नहीं है, घर वालों से भी डिस्कशन नहीं करती है शर्म की वजह से और अंदर ही अंदर सफर होती रहती है। तो आपको इस तरह से सफर नहीं होना चाहिए और आपके डॉक्टर के पास जाके आप उसका इलाज कराओ और आपका कॉन्फिडेंस वापस गेन कीजिए।